हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में। और अदानी के जितने भी स्टॉक से एक स्टॉक को छोड़ करके बाकी सभी स्टॉक में नीचे की तरफ जो है सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। तो जितने भी अदानी के स्टॉक से वो सभी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही स्टॉक में अब आपको सपोर्ट लेवल कहां पर देखने को मिलेगा उसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अब यहाँ पर हमारा नंबर आ चुका है अदानी टोटल गैस का, और इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में भारी गिरावट हुई थी। आप सभी को पता है कि स्टॉक बहुत ही अच्छे तरीके से 4,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद स्टॉक में न्यूज आई, और उस न्यूज के आने के बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में चला गया, और उसके बाद से स्टॉक अभी तक संभल नहीं पाया, और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हो ही रहा है कि फिर से स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो लेवल है 4,000 रुपए के आसपास का, स्टॉक में यहाँ से 4 बार स्टॉक में जो है प्राइस का रिजेक्शन मिला, और स्टॉक जो है यहाँ से गिरने के लिए तत्पर हो चुका था। पहली बार देखिएगा स्टॉक का हाई 3,912 का है। दूसरी बार फिर स्टॉक इसके पास आया और स्टॉक ने यहाँ पर 3,999 लगभग 4,000 का हाई बनाया। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 4,000 का, यानी कि स्टॉक जब भी इस लेवल के पास आया यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला, और इस हाई के नीचे ही स्टॉक को क्लोजिंग मिली, और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाई और स्टॉक में गिरावट आई। तो आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था जब स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाई, और उसके बाद स्टॉक में न्यूज आई और ये स्टॉक लोअर सर्किट में जाता रहा, और स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था जो लगभग हमारा 6,650 का था। और ये वो लेवल है जहां से स्टॉक ने बार बार स्टॉक को बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट दिया और जो है ऊपर की तरफ लेके गया। फिर जब स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने हाई बनाया था जो कि 1,040 के आसपास का था, और ये लेवल भी अगर आप देखेंगे तो बार बार स्टॉक यहाँ पर इस लेवल पर आ रहा था, और स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बना करके प्राइस को रिजेक्ट कर रहा था, और स्टॉक में गिरावट आई। तो यहाँ पर इस तरह से गिरावट आई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में फिर से प्राइस का रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आया है, और स्टॉक जो है हमारा फिर से नीचे जाता हुआ नजर आया है। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट लेवल था स्टॉक का ये टूट चुका, और स्टॉक में यहाँ पर देखिएगा प्राइस का यहाँ तक ही हाई बना और स्टॉक फिर से नीचे आ चुका, और अब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ दिया जो लगभग 898 का था, 898 का लगभग 900 रुपए का, और स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ डायरेक्शन में स्टॉक को बताया है। तो अब देखिएगा ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस कैंडल का लो जो कि 846 का है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक जैसे जैसे नीचे जाएगा आपको अपना सपोर्ट लेवल नीचे शिफ्ट करते जाना है। और यहाँ पर देखिएगा 800 रुपए का एक सपोर्ट है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक हमारा 818 या 20 रुपए का एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर एंट्री कब लेना है और आपको प्रॉफिट कब बुक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल बनाए और लो बनाया, और लो के पास क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन मिला और स्टॉक नीचे जा रहा है, और एक के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, और लो के पास क्लोजिंग हो रही है। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, आपको एक तो नई एंट्री नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप छोटे मोटे स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्टॉक का सपोर्ट लेवल आने पर आप वेट करिएगा वहां पर कौन सी कैंडल बन रही है, और एक फिर अप मूवमेंट आ सकता है। तो छोटा अप मूवमेंट लेने के लिए छोटा टारगेट रखिएगा जो कि 898 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो 910 रुपए का रहेगा। तो ये दो छोटे टारगेट रहेंगे। इसके बाद अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आप इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा 923 का, और कुछ इस तरह से ये आपको छोटे छोटे टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब हमारा जो हाई था यहाँ ऊपर था, फिर हाई नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना। तो इस तरह से हाई नीचे शिफ्ट हो रहा है और लो को नए बनाते तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।